नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। बिहार इतिहास से संबंधित जो है अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आपका जो है यदि बीपीएससी का परीक्षा यदि आप टीचर का देना चाहते हैं या 70th बीपीएससी का जो है आप परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए जो है ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी बीपीएससी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपके टीचर एग्ज़ाम में TRE 1 TRE 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न भी इसी में सम्मिलित की गई है। तो आप भी यदि टीचर का तैयारी कर रहे हैं या 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और आप जो है इस सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। हमने पार्ट 1 इतिहास का कवर कर लिया है और ये पार्ट 2 है, जिसमें हम बिहार इतिहास से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। और बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में पूछे गए सभी प्रश्नों को भी जो है हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, बिहार इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए 1 से लेकर 25 तक जो है हमने प्रश्न कर लिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 1 का जो है आपको प्लेलिस्ट में इसी में चैनल में आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, बिहार स्पेशल बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट है, वहीं जो है आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। और हमने बिहार भूगोल से संबंधित जो है सभी प्रश्न जो है कवर कर लिए हैं। 5 पार्ट्स में हमने कवर किया है। आप उन सभी वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, वे सभी भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे हमारा प्रथम प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? आपके ऑप्शंस है फूलन चंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। आप ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश। ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67th बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में जो है आपका ये पूछा गया प्रश्न है 2022 में। आपके ऑप्शंस मैंने बता दिए, क्या आंसर है आप कमेंट जरूर करते जाएंगे ताकि आपको जो है और याद रहेगा अच्छे से कि मैंने क्या आंसर किया था और आंसर क्या था। यदि मिलता है तो सही है। तो देखिए आपका बिहार समाजवादी पार्टी कह लीजिए या बिहार सोशलिस्ट पार्टी कह लीजिए, दोनों ही सेम पार्टी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी स्थापना जो है 1931 ईस्वी में की गई थी। और इसका अध्यक्ष सचिव कह लीजिए आपका जयप्रकाश नारायण थे। और इसका जो है अध्यक्ष थे सोशलिस्ट पार्टी का आचार्य नरेंद्र देव थे। और इसकी स्थापना गठन किन्होंने किया था ये पूछा गया है इस प्रश्न में। देखिए ऑप्शन बी में आप ध्यान देंगे, ऑप्शन बी में बताया गया फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने ही जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1931 में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए जयप्रकाश नारायण ने ही जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और आपका जो है लोक नायक की उपाधि जो है इनको दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। और इन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी का गठन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शंस है प्रजा हितेच्छु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 66 बीपीएससी प्री 2020 का जो है ये प्रश्न है, हाल ही में ये पूछा गया प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? देखिए मैंने अभी बताया, पिछले प्रश्न में ही हमने इसका डिस्कशन किया है। जयप्रकाश नारायण ने ही जो है संपूर्ण क्रांति की नारा दी थी और इन्हीं को जो है लोक नायक की उपाधि दी गई है। तो आपके ऑप्शंस भी करेक्ट हो जाएंगे। लोक नायक की उपाधि जो है जयप्रकाश नारायण को दी गई थी और इन्होंने ही सोशलिस्ट पार्टी की गठन की है, और फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से रश्मि कुमारी रश्मि कुमारी कौन थी ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, फुटबॉल खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बिहार से पूछा गया करंट का प्रश्न था, उस समय 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था 67th बीपीएससी में। तो उसी समय का ये बिहार करंट अफेयर्स से पूछा गया प्रश्न है। और ये रश्मि कुमारी जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। तो इनका
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है रश्मि कुमारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? इनमें से पूछा गया है। आपके ऑप्शन है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर ह्यूग डॉ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अभी अभी यानी कि हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, 68 बीपीएससी प्री में ये प्रश्न पूछा गया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है प्रथम राज्यपाल थे बिहार के, और इनका जो है 1936 में जब उड़ीसा अलग हुई थी बिहार से, तो उसके बाद जो है प्रथम राज्यपाल बने थे बिहार के। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन है पटना, मुंगेर, भागलपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अभिनेता है कुमुदलाल गांगुली, उनका मंचीय नाम जो है अशोक कुमार है। इनका जन्म कहाँ हुआ है यही पूछा गया है। आपके ऑप्शंस मैंने बता दिए, आप आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। और आपका जो है ये करेक्ट आंसर इसका होगा भागलपुर। इनका जन्म जो है भागलपुर में हुआ था। अभिनेता कुमुदलाल गांगुली के जिनका मंची नाम जो है अशोक कुमार है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? ये 67 बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आपके ऑप्शंस है ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था, ये पूछा गया है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, प्लैटिनम पदक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए उस समय का एक करंट से पूछा गया प्रश्न है, तो आप ओलंपिक खेलों का ध्यान रखेंगे। ओलंपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन बातों का यदि आप सही से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो आपका जो है करंट स्ट्रांग होना चाहिए। करंट से जो है अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम का ले लीजिए, या किसी भी पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप टीचर का ही तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपका जो है करंट से प्रश्न होंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि खेल से संबंधित प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स इसका प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन है एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद प्रसाद मिश्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार से भारतीय संविधान सभा का सदस्य जो थे कौन थे, आपको ये बताना है। 63 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद प्रसाद मिश्रा, उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए भारतीय संविधान सभा के लिए जो है बिहार से 36 सदस्य चुने गए थे, और राजेंद्र प्रसाद जो है उन स्थायी अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के, और सच्चिदानंद सिन्हा जो कि आपका अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो गठन हुआ था, पहली बैठक में जो है सच्चिदानंद सिन्हा ही जो थे जिन्होंने नेतृत्व किया था संविधान सभा का, और वे अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद से जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और राजेंद्र प्रसाद जो है वो भी बिहार से ही थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से ही थे। और देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, अनुग्रह, नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन, ये सभी जो है बिहार से ही थे। तो देखिए एक ऑप्शन नहीं होगा, एक से अधिक ऑप्शन होगा। तो एक से उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसमें दिया गया है ऑप्शन ई में, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिक ऑप्शन है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई।
अगला प्रश्न देखते हैं। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। मुंशी सूरजमल ने, राय रोशन लाल ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, कृष्ण भट्ट ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। यह एक सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार थी, दी बिहार हेराल्ड, और इसको प्रकाशित किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा जो है दी बिहार हेराल्ड नामक अंग्रेजी अखबार जो है प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 पीपीएससी का ये प्रश्न था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शंस है। भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, GS लाल, और आपका है बहाव अली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने जो है किया था, और इसके बाद जो है श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। तो आपका ऑप्शन से है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1937 में जो गठित प्रथम बिहार की मंत्रिमंडल थी, इनका नेतृत्व सर्वप्रथम जो है मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? आपके ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे माना था पाकिस्तान का जन्मदाता। आप आंसर जो है कमेंट करते जाइएगा। 63 बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है। पाकिस्तान का जन्मदाता जो राजेंद्र प्रसाद ने जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माफ़ कीजिएगा लॉर्ड मिंटो को माना है, लॉर्ड मिंटो। और आप 1909 के जो है आपको मार्ले मिंटो एक्ट याद होगा। 1909 में जो मार्ले मिंटो एक्ट आई थी, इसी ने जो है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। तो जिससे जो है पाकिस्तान के जन्म में मदद किया था इस एक्ट ने, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 ने। तो इसी कारण से जो है लॉर्ड मिंटो को जो है राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान को जन्मदाता कहा है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? देखिए गांधी मैदान जो बिहार में अभी है, पटना में है, उसको जो है पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। तो आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। प्रश्न क्या पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? यानी जो अभी जो गांधी मैदान है, इसे पहले पूर्व में पटना लॉन कहा जाता था, और इसका गांधी नाम कब पड़ा, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और उसके बाद जो है इसका पटना लॉन का नाम को जो है उनकी मृत्यु के पश्चात जो है इसका नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया था। लेकिन आयोग द्वारा जो है आपका आंसर की जो रिलीज किया गया था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, इसमें बताया गया है कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर आपका करेक्ट आंसर बताया गया है। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। इसी कारण से जो है इनकी मृत्यु के बाद 30 जनवरी 1948 की मृत्यु के पश्चात जो है पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। लेकिन आयोग द्वारा जो है इसका आंसर डी दिया गया है, ऑप्शन डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। तो हम जो है इसी को आयोग के आंसर को ही करेक्ट मानेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। देखिए 1995 की समाप्ति में पूछा गया है, क्योंकि हम 1995 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अलग हो गया था बिहार से, और 1995 जो थी ये समय बिहार और झारखंड एक थी। तो उस समय का पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा 55 जिला था उस समय। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जब झारखंड अलग हुआ तो 18 जिले जो कम हो गए थे, यानी कि 37 जिले रह गए थे, शेष बच गए थे बिहार में। और एक जहानाबाद जो है अलग होकर एक अरवल जिला बना था। उसके बाद से जो है 38 जिला है, वर्तमान में 38 जिले हैं बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। 37 नंबर का 38 नंबर है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन है शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। देखिए पटना को जो है शेरशाह सूरी द्वारा जो है प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। इससे पहले जो है अजातशत्रु ने जो है इसका निर्माण किया था पटना का, यानी कि पटना शहर को बसाया था। और पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र था। और मगध के समय में भी जो है पाटलिपुत्र ही, और मौर्य वंश के समय में भी जो है मगध, और मौर्य वंश के समय में जो है पाटलिपुत्र नगर जो है राजधानी थी। और शेरशाह सूरी के समय में भी जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। और वर्तमान बिहार का भी जो है राजधानी पटना ही है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा शेरशाह ने, शेरशाह सूरी या शेरशाह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया था? आपके ऑप्शंस हैं देव, राजगीर, गया, बोधगया। 39 आपके ऑप्शंस हैं देव, राजगीर, गया, बोधगया। देखिए जापानियों द्वारा जो है यानी कि बौद्ध भिक्षु द्वारा जो है ये बनाया गया था। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप जो है बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर। राजगीर में जो है ये वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बहुत ही फेमस प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। 1916 आपके ऑप्शन है, 1917, 1918, 1971। देखिए पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट का जो है स्थापना हुई थी 1916 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे पूछा गया है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जान्ना भगत, M.N. राय। देखिए बिरसा मुंडा ने जो है 1899-1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वे आनंद पांडे थे, और इन्होंने ही जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। आपके ऑप्शन है पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी री एग्जाम में जो 66 का तो री एग्जाम नहीं हुआ था, 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। देखिए बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति पूछा गया है। बिहार का जो है एक चिरांद जो है एक पूरा स्थल है जिसमें जो है हिरण की सींग प्राप्त हुआ है जहाँ से। और ये चिरांद जो है सारण जिले में पड़ती है, बिहार के सारण जिले में पड़ती है। यहाँ से जो है प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। तो ये जो है फेमस है चिरांद, जो कि सारण जिला में पड़ता है। और ये जो है नव पाषाणिक संस्कृति की है। इसमें संस्कृति आपसे पूछा गया है किस संस्कृति का अंतर्गत ये आता है, ये चिरांद नामक पुरा स्थल। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नव पाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं।
कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुआ, यानी कि जगदीशपुर में कब आए थे? 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी में जो है ये प्रश्न पूछा गया था आपका। देखिए कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए पूछा गया है, यानी कि कब आए थे? 22 अप्रैल 1858 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 22 अप्रैल 1858 में। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का जो है जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन कह लीजिए या बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसका 16वां अधिवेशन जो है अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। 1921 में ये अधिवेशन हुआ था और ये 16वां अधिवेशन था बिहारी छात्र सम्मेलन का, हजारीबाग में ये हुआ था। आपका करेक्ट आंसर है। आपसे डेट भी पूछा जा सकता है तो आप डेट का भी ध्यान रखेंगे, कब हुआ था ऐसे करके भी प्रश्न आ सकता है। तो 1921 में जो है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। आपके यानी कि आपसे पूछा गया है कि गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में देवघर में कब कहाँ पर की गई, और जिसका मकसद था कि ब्रिटिश का बहिष्कार करना और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी गोल्डन लीग की। तो आपके ऑप्शन है बंगाल में स्थापना हुई थी, अवध में, पंजाब में, बिहार में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या है करेक्ट आंसर बताइए? ऑप्शन का ध्यान दीजिएगा, बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए गोल्डन लीग की जो है स्थापना हुई थी 1904 में, बिहार में ही हुई थी, और उस समय जो है झारखंड और बिहार एक था 1904 में। तो अभी जो है वर्तमान में देवघर जो है ये झारखंड में है, और 1904 में जो क्योंकि एक था बिहार और झारखंड, तो उस समय जो है गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी बिहार में ही। करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बाबा ठाकुरदास ने जो है पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1906-07 में जो है पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और तो आपका करेक्ट होगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? स्वतंत्रता के पश्चात पूछा गया है, उस समय पूछा गया था कि बिहार का राज्यपाल कौन था प्रथम राज्यपाल, तो हमने सर जेम्स डेविड शिफ्टन को लगाया था करेक्ट आंसर में। और इसमें जो है आपके ऑप्शंस है जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्र, जयराम दास दौलतराम, जयप्रकाश नारायण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, ये पूछा गया है आपसे। देखिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। जयराम दास दौलतराम जो थे वो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल बने थे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम याद रखिए, दौलतराम, जयराम दास दौलतराम। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? आपके ऑप्शन है गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बिहार का जो है कौन सा शहर पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ना कि ये सभी इनमें से कोई नहीं।
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। देखिए, एक प्रश्न और पूछे जाते हैं संथाल विद्रोह से कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 2 भाई थे, सिद्धू और कान्हो, और उन्होंने ही जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 1855 में जो है ये हुई थी संथाल विद्रोह, और ये जनजातीय विद्रोह थी। और 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो यहाँ पे पूछा गया है, स्थान आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहाबाद गया। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। देखिए, अंग्रेज़ों से ये सहायता लेने गए थे, क्योंकि इन्हें जो है भद्रबाहु वो से प्रॉब्लम थी। उनसे जो वे जो है इनके शोषण दहन करते थे संथालों की। तो अंग्रेज़ों से ये साथ पाना चाहते थे कि वे जो है इनके पक्ष ले और इनको मदद करें, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है इनकी पक्ष नहीं ली थी। अंग्रेज़ों ने संथालों की पक्ष नहीं ली थी, बल्कि भद्रबाहुओं के ही पक्ष लिए थे, जिसके कारण से जो है ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। और सिद्धू कान्हो ने जो है एक बैठक बैठाई थी, जिसमें जो है सिद्धू और कान्हो भाइयों ने अपने इलाके में स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की थी, और विद्रोह प्रारंभ हुआ था और व्यापक रूप धारण कर लिया था। विद्रोह ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया, और भागलपुर और राजमहल के बीच में माफ़ कीजिएगा, भागलपुर और राजमहल में जो है इन्होंने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, भागलपुर राजमहल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भागलपुर राजमहल। इस प्रश्न का ध्यान रखेंगे। अब संथाल विद्रोह में से हर साल प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का, और बचे हुए प्रश्न जो है हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। देखते हैं क्या है लास्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन करता है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस स्थान पर जो है सबसे पहले विद्रोह हुआ, उसके बाद से फिर किस स्थान पर हुआ, बस आपको ये बताना है। देखिए, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए में है आपके पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर। ऑप्शन बी में है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी। ऑप्शन डी जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। देखिए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए और ध्यान दीजिए, और इसका क्या करेक्ट आंसर होगा कमेंट जरूर करें। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहिणी में सबसे फर्स्ट में विद्रोह हुआ था, उसके बाद से पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, 1857 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आधुनिक भारत से ये टॉपिक आते हैं, और जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक और प्रश्न आते हैं 1857 के क्रांति से, कि 1857 की क्रांति को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। तो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने कहा था कि ये 1857 की जो क्रांति है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।